अस्सलाम वालेकुम। मैथ 202 का लेक्चर नंबर 6 है, एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक्स। बेसिक हम लॉजिक गेट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें हम थोड़ा सा आज स्विचेस को पढ़ेंगे। फिज़िक्स से रिलेटेड है ये, 9th 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं। अगर आपने ICS किया तो इंटर में आप पढ़ के आए हैं, बैचलर में आपने पढ़ा होगा इन्हें। अब यहाँ पे क्या है कि स्विचिंग इन सीरीज़, अगर सीरीज़ तरीके से जोड़ा जाए इन्हें, यानी एक ही तार के अंदर दो पीस उसके काट दिए जाएं, यानी स्विच लगाया जाए। लेट से हमारे पास ये एक S1 है, फर्स्ट स्विच है, और जो Q है वो हमारे पास सेकंड स्विच है, S2 है। अब ये दो स्विचेस लगे हुए हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है ये बैटरी है, ठीक है। ये जो नज़र आ रहा है ये बल्ब है। अब लाइट बल्ब कब जलेगा? जब S1 भी क्लोज़ होगा, S2 भी क्लोज़ होगा तो लैंप ऑन होगा, ठीक है। यहाँ पे स्विचेस को उसने बताया हुआ है कि अगर पहला भी क्लोज़ हो, दूसरा भी क्लोज़ हो, यानी P भी क्लोज़ हो, Q भी क्लोज़, यानी एक वायर है ब्रिक कोई भी, अगर आप उसे जोड़ देते हैं तो करंट उसमें से फ़्लो कर जाएगा आगे। नेगेटिव तो डायरेक्ट जोड़ा हुआ है, लेकिन पॉजिटिव को उसने क्या किया हुआ है कि उसके अंदर दो स्विचेस लगाए हुए हैं। तो अगर पहले को वो बंद कर देता है, लेट से उसने पहले को बंद कर दिया है, लेकिन दूसरा जोड़ वो ब्रिक को हुआ है, वो खुला है, स्विच बंद नहीं है। अगर वो ओपन है तो फिर करंट यहाँ से फ़्लो नहीं करेगा, यहीं आके स्टॉप हो जाएगा, तो लैंप ऑन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो रिज़ल्ट आया वो ऑफ़ है। इसी तरह अगर पहले सर्किट को आप ओपन कर दें लेकिन सेकंड को आप क्लोज़ कर दें, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि क्लोज़ करने के बाद वायर जुड़ जाती है और उसमें से करंट फ़्लो कर जाता है। अब अगर ये ओपन रहे, दूसरे को आप क्लोज़ कर भी दें तब भी फ़ायदा कोई नहीं है। करंट यहाँ से यहाँ तक आएगा लेकिन इससे आगे फ़्लो नहीं कर पाएगा, लैंप फिर भी नहीं ऑन होगा। उसके बाद फिर क्या है कि तब भी इसका रिज़ल्ट ऑफ होगा। इसी तरह जब दोनों ओपन है तब भी लैंप ऑन नहीं होगा, यानी बल्ब रोशन नहीं होगा। अब पैरेलल तरीका ये जो है, बेसिकली ये और है और ऊपर वाला आपके पास जो एंड है, यानी डॉट से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंड का सर्किट है आपके पास। ये आपने याद रखना है कि वो एंड का है और ये आर का है। आर में क्या होता है कि आपके पास वायर वही है लेकिन स्विचेस सीरीज़ में नहीं है, पैरेलल तरीके से जोड़े हुए हैं। पैरेलल क्या होते हैं? पैरेलल की सबसे आसान एग्जांपल ये है कि एक रेलवे ट्रैक अगर आपने देखा है ना, कि वो साथ साथ लाइंस चल रही होती हैं, साथ साथ लाइंस जा रही हैं लेकिन कभी जुड़ती नहीं हैं, उनके एंड पॉइंट कहीं भी आपस में नहीं मिलते। तो ये पैरेलल की सबसे आसान एग्जांपल है कि एक आपके पास यहाँ पे लाइन है और दूसरी लाइन आपके पास यहाँ पे है, वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़रूर जा रही हैं लेकिन वो आपस में मिलती नहीं है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास कि अगर यहाँ से करंट फ़्लो करता है, स्विच P जो है अगर हमारे पास ओपन है, ठीक है, अगर वो ओपन है, Q भी ओपन है, तब भी करंट फ़्लो नहीं करेगा, तो ऑफ़ है। अब इसमें क्या है कि अगर ये क्लोज़ कर दें, अगर हम यहाँ इसको इसके साथ जोड़ दें तो लैंप ऑन हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ से करंट फ़्लो करेगा, यहाँ से गुज़र के, यहाँ से आगे से गुज़र के यहाँ आ जाएगा और लैंप रोशन हो जाएगा। अब दूसरा क्या है कि अगर हम P1 को ओपन कर देते हैं लेकिन P2 को या Q2 को, या Q है अगर, तो Q को अगर हम क्लोज़ कर दें, यानी अगर यहाँ से जोड़ दें, अब यहाँ पे अगर हमारे पास ये ओपन हो तो करंट क्या करेगा कि यहाँ से पॉजिटिव करंट जो आ रहा है वो यहाँ से फ़्लो करके गुजर जाएगा। उसे तो पासिंग करने के लिए कोई वायर चाहिए, आगे उसे वे चाहिए जहाँ पे वो फ़्लो करके आगे जहाँ उसने जाना है वो पहुँच जाए। तो यहाँ पे ये पहुँच जाएगा और फिर कनेक्शन बहाल हो जाएगा, लैंप रोशन हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में इसमें करंट नहीं गुजरता जब दोनों ओपन हो, ठीक है। आर में कोई एक भी स्विच अगर बंद होता जाएगा तो जो हमारे पास बल्ब का स्टेटस है वो ऑन आएगा। इसी तरह हमारे पास है पैरेलल भी देख लिया हमने। यहाँ पे उसने बताया हुआ कि ये आर होता है और ये आपके पास एंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेजिस्टर क्या लें, इन्वर्टर, सॉरी, इन्वर्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है। नॉट गेट इन्वर्ट कर देता है कि अगर आप इसे इनपुट देते हैं 1, ये आउटपुट देगा आपको 0। ये छोटा सा जो सर्कल लगा हुआ है ना, ये नॉट को जाहिर करता है।
ठीक है। किसी भी आप एंड गेट के आगे यहाँ पे छोटा सा अगर आप सर्कल लगा देते ना यहाँ पे छोटा सा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये नैंड गेट है, नॉट और एंड का मिक्सचर है, ठीक है, यानी कम्बिनेशन है। तो नॉट को पढ़ रहे थे हम, नॉट में क्या है कि अगर आप इनपुट देते हैं 1 आपके पास आउटपुट आती है 0, इसी तरह आप इनपुट देते हैं 0 आपके पास आउटपुट आती है 1, यानी वो उल्टा के उसे इन्वर्ट करके दे देता है। एंड गेट में क्या होता है कि आप P और Q की इनपुट को लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर आप एंड अप्लाई करेंगे और जो नया रिज़ल्ट आएगा वो R होगा। सेम एंड है कि अगर 2 1 आए तो 1, 2 0 आए तो 0, कोई एक 1 0 आए तब भी 0। जब तक इसमें 2 1 नहीं आते तब तक इसमें रिज़ल्ट 1 नहीं आता। और में क्या होता है कि कोई एक भी अगर 1 आ जाए तो वो 1 होगा, अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में ये 0 होता है जब दोनों 0 हो। और उसके बाद कम्बिनेशन, इसका सर्किट्स में कम्बिनेशन उसने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे P और Q के ऊपर आपने एंड अप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पे उसका रिज़ल्ट आएगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसका हमने R का नॉट लेके उसके साथ अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो रिज़ल्ट आएगा उसका R लेना है। अब यहाँ पे उसने दिखाया है कि आउटपुट इस सर्किट में जबकि सिग्नल्स आपके पास P और Q, P की कीमत अगर 1 हो, Q की कीमत अगर आपके पास 0 हो, उसका आपने एंड लेना है। 1 और 0 का एंड आपके पास 0 आएगा क्योंकि दोनों 1 नहीं है। अब आगे चूँकि नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट क्या करेगा, इस 0 को इनपुट लेगा और इसकी आउटपुट को 1 कर देगा। इसका रिज़ल्ट आपने किसके साथ लेना है, R के साथ, चूँकि ये इसके सामने है, और इसका R लेना है। और जो S आएगा वो आपके पास 1 आएगा, फिर चूँकि 1 1 क्या होगा, वो 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है इसका रिज़ल्ट, ठीक है। उसके बाद इसी तरह थोड़ा सा सर्किट कम्प्लेक्स हो जाता है कि P और Q का एंड लेना है, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा नॉट लेना है। ये ऊपर वाला ही सर्किट है सारा। यहाँ पे उसने इसे जो है वो इसका टेबल बना के ट्रूथ टेबल बनाया और उसने आगे इसे हल कर दिया। ट्रूथ टेबल में आप ट्रू और फॉल्स रखते हैं, यहाँ पे सेम 1 और 0 रख देते हैं। ट्रू की जगह पे आप 1 कह लें, फॉल्स की जगह पे 0 कह लें। तो ये सेम वही है, एंड नॉट और एक्सक्लूसिव आर, वो सारे वही कुछ चल रहा है। सिर्फ अब क्या है कि उसने सिर्फ आपको सर्किट दिखा दिए। तो बाद में उसने यहाँ पे भी क्या किया है कि P और Q के ऊपर आपने जो P का और Q का जो रिज़ल्ट है वो R लेना है। R लेने के बाद P का और R का R लेना है, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उन दोनों का आपने एंड लेना है और यहाँ पे उसका रिज़ल्ट आएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये उसने दिखाया हुआ है कि P और Q का, ठीक है, चूँकि P और Q इकट्ठे थे, फिर P का और R का R लेना है जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके बाद इन दोनों का एंड लेना है और रिज़ल्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये है सिर्फ़ और सिर्फ काम था कि आपको इस एग्जांपल से ज़रा वाज़ेह होगा कि किस तरह सर्किट बनानी है, ठीक है। सर्किट बेसिकली वो बना के आपको देंगे, आपसे कहेंगे कि इसकी आउटपुट बता दें, तो आपने सिंपल यहाँ पे इस तरह एक टेबल बना के उसकी आउटपुट दिखा देनी है सर्किट के हिसाब से। तो यहाँ पे ये सर्किट बनाया हुआ है। ये सर्किट की डायग्राम थोड़ी सी और कम्प्लेक्स हो गई है। इसमें क्या करना है कि P और Q का एंड लेना है, उसके बाद जो R है उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसका नॉट लेना है। नॉट लेने के बाद P और Q का और R का जो नॉट लिया होगा उसका आपने एंड ले लेना है। इसी तरह P नॉट का, Q का और R का आपने एंड लेना है, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसका R ले लेना है। जो पहले का रिज़ल्ट आएगा और दूसरे का रिज़ल्ट आएगा उसका आपने और अप्लाई करना है उसके ऊपर। तो यहाँ पे नीचे उसने ये बनाया होगा। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स और ये रीज़न उसने दिए हुए हैं। उसने कहा है कि इसके हिसाब से उसने प्रूव किया है। ये बेसिकली क्या है, आपके पास ये पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसने कहा, ये नेगेशन, आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ लॉ के हिसाब से उसने इसे प्रूव किया हुआ है, ठीक है। वी फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन सर्किट शो दैट द लॉजिकली इक्विवेलेंट वी ग्रेडेड द स्टेटमेंट फॉर्म। तो उसने कहा इसे हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसने ये अब स्टेटमेंट्स को लेके नीचे रीज़न देके उसने ये प्रूव किया कि इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा कि वो ये रिज़ल्ट आता है, ये P एंड Q के बराबर होगा, तो वो सारा जो सर्किट है वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारे पास लेक्चर नंबर 6। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।